ऐसी कयास लगाए जा रहे, चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी शादी में गए, प्रशांत किशोर जी से मिले हैं और अब तो चर्चा ये हो रही है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा उन्हें ऐसे राष्ट्रपति बनाने की बात आ रही है, क्या लगता है? देखिए, ये कयास जो लगाए जा रहे हैं, जो हवा बनाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। आदरणीय नीतीश कुमार जी आज बीजेपी आरएसएस के गोद में बने हैं, उनकी कृपा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। बिहार में उनकी पार्टी 3 नंबर की है, मात्र 42-43 एमएलए हैं। अब विपक्ष का कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा तो इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है, भूमिका आदरणीय लालू प्रसाद जी की, श्री तेजस्वी यादव जी की, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी की, अखिलेश यादव, इन लोगों की होगी। अभी इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं है। अब कयासों पर तो कोई आधिकारिक बयान दिया नहीं जा सकता है। एक बिहारी होने के नाते तो हम चाहेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति बने, हमारी शुभकामना है, प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो बनेंगे कैसे? उन्होंने तो अपने जो पीएम मटेरियल आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते थे जब महागठबंधन में आए थे, उस लड़ाई को कमज़ोर करके वो पलटी मार करके चले गए बीजेपी आरएसएस के गोद में। तो अब तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से ही बेदखल कर रही है, इसलिए ये दबाव बनाया जा रहा है। यूपी चुनाव में आपने देखा, एक भी सीट नहीं दिया उनको, कोई भाव तो मिल नहीं रहा है बीजेपी से। प्रशांत किशोर की बात हुई, प्रशांत किशोर तो एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, क्या लगता है? प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार अच्छे हैं। नीतीश कुमार जी से उनका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि उनका निजी संबंध रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं न है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तो जिसकी जितनी ताकत होती है, राजनीति में क्या संख्या बल के आधार पर बनेंगे, तो इनका दूसरे राज्यों में क्या है? ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार जी की अच्छी छवि है, अगर विपक्ष से खड़ा होता है तो बीजेपी के कुछ लोग भी इन्हें सपोर्ट कर देंगे। तो ये अगर आप कह रहे हैं तब तो फिर अच्छी छवि तो फिर 3 नंबर की पार्टी जनता ने क्यों बना दिया, नकार दिया? कहीं दूसरे राज्यों में कहीं इनका है एक भी एमएलए। तो अभी तो ये बैठे हुए हैं आरएसएस बीजेपी के गोद में, वहाँ तो मुख्यमंत्री का कुर्सी जो दिया गया है उस पर भी आफत है। अब इनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है, तो हम तो स्पष्ट मेरा मानना है कि ये जो कयास और लगाए जा रहे हैं, जो हवा बनाया जा रहा है, इस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएंगे। लेकिन हम एक बिहारी होने के नाते हमारी शुभकामना है, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनके पास अब वो जो अविश्वसनीय छवि इनकी बन गई है नीतीश कुमार जी की, इन पर कोई विश्वास भरोसा कैसे कर सकता है? पहले वो बीजेपी आरएसएस का साथ छोड़े तब ना लोग। इससे पहले भी लेकिन ये संगठन बन चुके हैं राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति तो बनने, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, जब तक बनने का सवाल है, कोई भी बन सकता है, हम और आप भी बन सकते हैं। उसके आधार पर जो संविधान में, लोकतंत्र में दिया हुआ है संख्या बल, उसके आधार पर नए लोग होंगे। चेहरा भी काम करता है, चेहरा काम हम तो कह रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, वो सीनियर लीडर है, अनुभवी है। हम तो कह रहे हैं सीनियर लीडर हैं, लेकिन जब अविश्वसनीय छवि राजनीति में बन जाती है तो जनता ने नकार दिया, उनको 3 नंबर की पार्टी हो गई। अब वो किसी मटेरियल के लायक नहीं बचे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।